जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर इसे YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी या मराठी में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक देवी भक्त के साथ घटित 2 घटनाएं व एक कृष्ण भक्त के साथ घटित एक प्रसंग बताने जा रही हूँ। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव रहता है, बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। प्रथम किस्सा देवी माँ के भक्त श्री पेंडसे जी का है। घटना एक पीढ़ी पूर्व की है। यह घटना मैंने पुणे निवासी श्रीमती उषा मालशे जी से सुनी है। उनका मायका इंदौर का है। उनके मामा श्री पेंडसे जी देवी के अनन्य भक्त थे। केवल देवी की ही पूजा अर्चना करते थे, अन्य किसी मंदिर में तो वे जाते भी नहीं थे। एक बार वे मध्य प्रदेश के गरोठ गांव में थे, जहां उन्होंने सप्तशती का पाठ करने का निश्चय किया। वे एक वृक्ष के नीचे आसनस्थ हो गए। स्थान वीरान था। जैसे ही वे संकल्प कर पाठ आरंभ करने लगे, उन्हें आवाज़ आई कि यहाँ से उठो। आवाज़ में धमकी थी। उन्हें कोई धमकाते हुए वहाँ पाठ न करने के लिए वह निकल जाने को बोल रहा था। दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मामा जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो आवाज़ आई, मैं इस वृक्ष पर रहता हूँ, मुझे यहाँ तुम्हें पाठ नहीं करने दूँगा। मामा जी सप्तशती के पाठ का संकल्प छोड़ चुके थे। संकल्प के उपरांत स्थान से उठना शास्त्र सम्मत नहीं होता। वे बोले, मैं संकल्प कर चुका हूँ, अब पाठ पूर्ण किए बिना उठना मेरे लिए संभव नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जो करना हो करो, मेरी देवी माँ देख लेंगी। ऐसा सुनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। उन्होंने वहीं बैठकर अपना पारायण पूर्ण किया और फिर ही उठे। उन्हीं की बेटी मात्र 3 वर्ष की थी। इंदौर में राजवाड़े के पास आपटे जी का एक बाड़ा था, जो आपटे परिवार को होलकर स्टेट से मिला था। उनके घर पेंडसे जी की बहन ब्याही थी। उस विशाल बाड़े के पीछे एक बावड़ी थी। वह बच्ची परिवार के साथ उनके यहाँ गई थी। खेलते खेलते वह अचानक उस बावड़ी में गिर गई। बावड़ी में भरपूर पानी था। सभी घबरा गए। बस पेंडसे जी मामा जी भयभीत नहीं थे। उन्हें अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास था। लोगों ने बच्ची को आवाज़ दी तो नीचे अंधेरा था, पर बच्ची की आवाज़ आ रही थी। लोगों ने रस्सी बांधकर बाल्टी नीचे छोड़ी। उससे कहा कि बाल्टी में बैठे। अचानक बाल्टी में वज़न लगा तो बाल्टी ऊपर खींची। बच्ची सुरक्षित बाहर आई। उसे कोई चोट नहीं थी। वहाँ पानी में डूबकर उसके प्राण भी जा सकते थे। तो सबने उसे पूछा कि क्या हुआ अंदर? तो वह बोली, पिताजी की देवी आई ने मुझे गिरते ही गोद में उठा लिया था। बाल्टी नीचे आने पर देवी माँ ने मुझे उसमें बिठा दिया। 3 वर्ष की वह बच्ची अब झूठ तो नहीं बोल सकती। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरी घटना एक कृष्ण भक्त की है। यह कृष्ण भक्त हैं श्रीमती शिखा दलवी, मेरे बैंक के सहकर्मी श्री रविंद्र दत्तात्रेय दलवी जी की धर्मपत्नी। अतिशय सात्विक स्त्री हैं। उनका निवास इंदौर में ही सर्वसंपन्न नगर में है। वे प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे भक्तिभाव से करती हैं। कुछ वर्ष पूर्व की ही घटना है। उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का झूला सजाया, उनके बाल रूप को नूतन वस्त्र पहनाए, फल प्रसाद व मिठाई की व दूध की कटोरी रखकर श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में भगवान के बाल रूप को पलने में बिठाकर पूजन किया। कृष्ण जन्म रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। जन्म के बाद
जब वे सोने के लिए जाने लगीं तो एक बार पुनः पूजा घर में गईं। वहां जाकर बाल कृष्ण को वंदन किया। वो उसकी बाल मूर्ति से बोली कि आप अभी बहुत छोटे हो, मिठाई व फल तो नहीं खा सकेंगे, पर यह कटोरी में रखा हुआ दूध ज़रूर पी लेना। ऐसा बोलकर वे जाकर सो गईं। सुबह उठकर जब घर के मंदिर में गईं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। सारी वस्तुएं यथावत थी, केवल कटोरी का दूध कोई पी चुका था। घर के खिड़की दरवाजे बंद थे, कहीं से बिल्ली आने की भी संभावना नहीं थी। यदि चूहे आते तो वे दूध तो नहीं पीते, वे मिठाई फल कुछ भी बिखरा कर चले जाते। भगवान दूध पी चुके थे। शिखा जी यह देखकर भाव विभोर थी। अब यह दोनों प्रसंग बताते हैं कि वास्तविक श्रद्धा हो तो ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं। इन दोनों भक्तों की भक्ति को नमन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।